हमने देखा, क्या देखा बच्चे लोग बताओ? नहीं, हमने कूपन के पॉइंट्स देखे। कूपन यानी क्या? इंटरेस्ट। यानी इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बॉन्ड को चार प्रकार का बनाया गया। पहला बनाया गया फिक्स रेट बॉन्ड, जिसका इंटरेस्ट फिक्स होता है, जिसका हर पीरियडिकली रेट ऑफ इंटरेस्ट बदलते रहेगा। उसके कई सारे रीजन हमने बताए, तो उसको बोलेंगे फ्लोटिंग रेट ऑफ बॉन्ड। तीसरा हमने कहा जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड में आपको कोई कूपन ऊपर नहीं मिलता, आपको फेस वैल्यू जितना पैसा देना नहीं है, आपको इशू होता है डिस्काउंट में और रिडीम होता है एट पार। पार यानी जितनी फेस वैल्यू उतनी, यानी लिख के हम अगर आपको 100 रुपए दे रहे हैं, हम आपसे 100 रुपए नहीं लेंगे, हम आपसे 80-70 लेंगे, और जो बीच का जो मार्जिन है यही आपका इंटरेस्ट है। यानी 70 रुपए दो, बाद में 100 रुपए लो, लिख के भी हम 100 रुपए लेंगे कि हमने तुम 100 रुपए लिया है, लेकिन हमने एक्चुअल कितनी ली तुमसे? 70-80, यानी फेस वैल्यू से कम में लिया है। ओके क्लियर? उसको बोलते हैं डिस्काउंटेड बॉन्ड। और आता है डी डिस्काउंट बॉन्ड। डी डिस्काउंट बॉन्ड भी जीरो कूपन बॉन्ड की तरह ही होता है। सिर्फ फर्क क्या है उसमें? फर्क इतना है कि इसकी जो पीरियड है वो 25 ईयर्स और मोर होता है, तो उसमें डिस्काउंट भी बहुत ज्यादा होता है। डीप डीप यानी बहुत गहराई वाला डिस्काउंट। ओके क्लियर पिक्चर आपको? तो ये चार टाइप्स के बॉन्ड्स के टाइप्स हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किए। अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्शन। अब अगर मैं ऑप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा, ऑप्शन यानी क्या सर? बता रहा हूं, सिंपल बात का टेंशन मत लो। ऑप्शन की बात करूं मैं, तो उसको अपन बोलेंगे, उसमें बॉन्ड दो टाइप के कैटेगराइज किया गया है। पहला बॉन्ड विद कॉल ऑप्शन, और आगे दिया है बॉन्ड विद पुट ऑप्शन। अब ये क्या होता है सर? एक बार इसके ऊपर, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ये टॉपिक मैं आपको बाद में लैंग्वेज में नहीं पढ़ाऊंगा। पूछो क्यों? अरे भाई पूछो क्यों? हाँ, ऐसा पूछना पड़ता, क्योंकि ये पोर्शन आपके आउट ऑफ सिलेबस का क्वेश्चन है। ये तो मैं आपको ऐसी जनरल नॉलेज दे रहा हूँ कि टाइप बॉन्ड के भी टाइप होते हैं। अब पेपर वाले ने आउट ऑफ सिलेबस द बॉक्स जाके अगर उसने क्वेश्चन बनाए तो आपको अटकाना नहीं चाहिए, इसीलिए हम आपको यहाँ पे ये पढ़ा रहे हैं। और दूसरी बात, हाँ जान दो, चलो। तो कॉल कॉल विद ऑप्शन देखते हैं अभी क्या बोल रहा हूँ। बॉन्ड विद कॉल ऑप्शन क्या होता है? दिस बॉन्ड आर ऑल्सो नोन एज कॉलेबल बॉन्ड। क्या बोल रहा है वो? कॉलेबल बॉन्ड। कॉलेबल यानी बुलाना। The issuer has right to redeem his issue of bond before maturity of the bond at the predetermined price and date. समझा कुछ तुमको? देखो सिंपल बात है, ये बॉन्ड क्या है? बॉन्ड विथ क्या लिखा है इसका नाम? कॉल ऑप्शन, राइट? अब इसमें क्या होता है, इसमें कंपनी जो थी, कंपनी, अब कंपनी के लिए हमने वर्ड यहाँ पे यूज किया इशूअर। इशूअर यानी कौन? जो बॉन्ड इशू करता है। और जनरली इशू कौन करता है? कंपनी। कौन सी कंपनी? गवर्नमेंट कंपनी, आइदर पब्लिक ऑथोरिटी कंपनी। ओके, पब्लिक कंपनी, पब्लिक ऑथोरिटी कंपनी, यानी इन शॉर्ट पब्लिक सेक्टर जो भी चलता है, यानी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, उसको अपन पब्लिक ऑथोरिटी कंपनी बोल सकते हैं, पब्लिक ऑथोरिटी ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं। ओके क्लियर? हाँ। तो क्या होता है बॉन्ड विद कॉल ऑप्शन का? मतलब होता है कि जहां पे कंपनी आपसे लोन ले और आपको एक पीरियड भी दे कि भाई 3 साल बाद, 5 साल बाद हम आपसे लोन रिडीम करेंगे, है ना, बॉन्ड बेचकर। लेकिन अगर कंपनी ने आपको बॉन्ड विद कॉल ऑप्शन दिया हुआ है, क्या दिया है? बॉन्ड विद कॉल ऑप्शन, तो इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, इसका बेनिफिट कंपनी को मिलेगा। क्या कंपनी मिलेगा बताओ? कि कंपनी आपको कभी भी रिडीम करने के लिए बुला सकती है। जैसे एग्जाम्पल, अभी तुमको मैंने 5 साल के लिए बॉन्ड बेचे, मैंने कौन? कंपनी का मालिक। बॉन्ड 5 ईयर्स के लिए बॉन्ड इशू किया आपको मैंने। अब अगर कंपनी को 3 साल में पैसे आ गए, जमा हो गए, तो कोई भी क्या चाहेगा? अब तुम दुकानदारी कर रहे हो सपोज, तुम भी क्या चाहोगे? जल्दी जितना रिडीम होता अच्छा। अरे कर्जा जितना जल्दी मुक्त हो उतना अच्छा ना, सही कि नहीं? अरे बड़े लोग क्या बोलते हैं कि भले 2 वक्त की रोटी खाओ लेकिन कर्जा ऊपर आंख पे मत लो, बराबर है कि नहीं? अरे मानते हो कि नहीं? तो बॉन्ड विद कॉल ऑप्शन का मतलब होता है कि जहां पे कंपनी ने तुमको बॉन्ड तो बेचा, लेकिन कंपनी ने रिडम्पशन की प्री डिटरमाइन, यानी पहले से ही आपको कभी भी बुला सकती है, भाई आओ रिडीम करो पैसा, ऐसा। अभी एग्जांपल दिया मैंने, 5 साल बोल के तुमसे लोन लिया मैंने बॉन्ड बेचकर। अब मुझे 3 साल में पैसे आ गए, तो मैं 3 साल में तुमको बुला के बोलूंगा आओ पैसे वापस करो। अब तुम यहाँ पे ऐसा नहीं बोल सकते कि क्यों सर आपने 5 साल बोला, मेरे को 5 साल का ब्याज चाहिए। भैया मैंने आपको कौन सा बॉन्ड बेचा है? बॉन्ड विद कॉल ऑप्शन। बॉन्ड विद कॉल ऑप्शन का खासियत यही है कि आपको कभी भी हम रिडीम करने के लिए बुला सकते हैं। यहां तक क्लियर पिक्चर? अब आगे दिया प्री डिटरमाइंड प्राइस। हाँ, अब देखो
प्री डिटरमाइंड प्राइस यानी क्या, सुनो, और रेट, ध्यान दो ना, निकाल दो इसको, ऐसे अच्छा लग रहा, ठीक है। अब प्री डिटरमाइंड प्राइस और रेट का मतलब क्या है, देखो जरा, चलो ध्यान हम दे। हाँ। मैंने इतनी बातें बोली, आज तक कुछ ध्यान, रिएक्ट नो रिएक्ट, लेकिन जब मैंने उसको बोला कैप उतार तो बराबर वहां से बातें आई। वाह बेटा, कंसंट्रेशन। चलो ठीक है बेटा, रहने दो, मैं समझ गया तुम्हारे भावनाओं को। इधर आओ। देखो इधर, अब एग्जाम प्री डिटरमाइंड प्राइस बहुत जरूरी है यहाँ पे, और डेट। देखो प्री डिटरमाइंड डेट दिया है उसको लिख के, और प्राइस दिया है। प्री डिटरमाइंड का मतलब है जो पहले से तय हो। अब सर आप बोल रहे हो कभी भी ये कर सकते हैं, लेकिन कभी भी तो कभी भी नहीं। एग्जाम्पल देखो अभी क्या हुआ, अब इसको मैं एक पिक्चर में देखो, कंपनी ने 20 लाख के बॉन्ड इशू किए। कौन से ऑप्शन, कौन से बॉन्ड इशू किए, कॉल ऑप्शन वाले, अज्यूम करो, ठीक है, यहाँ पे क्लियर पिक्चर। अब वो यहाँ पे इस तरीके से कंपनी ने 20 लाख के बॉन्ड इशू किए। अब कंपनी ने बोला कि हम आपसे 5 ईयर का मैच्योरिटी पीरियड मांग रहे हैं, यानी 5 साल तक के, आपको 5 साल के बाद आपको रिडीम कर देंगे हम। लेकिन आपको उसने बुलाया है क्योंकि ये कॉल ऑप्शन है, तो हम आपको दो 2 साल के बाद, आफ्टर 2 इयर्स हम आपके ये बॉन्ड्स आपको रिडीम कर सकते हैं, ऐसे हमारे पास राइट्स है। तो ये हो गया प्री डिटरमाइंड डेट, तो गया प्रीडिटरमाइंड डेट, यानी ये तारीख के पहले तो हम निकाल नहीं पाएंगे, लेकिन ये तारीख के बाद हम कभी भी आपको रिडीम कर सकते हैं। अब आप बोलोगे सर एक बॉन्ड की फेस वैल्यू है 100 रुपए, कितनी है, 100 रुपए, तो कौन सा भाव दोगे। अगर आप यहाँ पे ध्यान दो, अगर हमने यहाँ पे 0 कूपन बॉन्ड दिया होगा तो आपसे हम 70 रुपए लेंगे, 80 रुपए लेंगे, बराबर कि नहीं, इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर सपोज यहाँ पे मैं आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा हूँ, तो मैं आपको बोल दूंगा कि यहाँ पे कम से कम आपको 3 साल का इंटरेस्ट हम देंगे ही देंगे। अगर हमने 2 साल बाद भी रिडीम किया तो आपको इंटरेस्ट 3 साल का देंगे। तो ये हो गया प्री डिटरमाइंड प्राइस। प्री डिटरमाइंड प्राइस का मतलब क्या होता है यहाँ पे, कि हम आपका जो अमाउंट है वो पहले से तय करेंगे कि आपको 2 साल बाद, 3 साल बाद कितना अमाउंट हम आपको रिडीम करने वाले। इससे क्या होगा, झगड़े नहीं होंगे बाद में। पहले जब क्लियर हो गया कि भाई कितना अमाउंट देंगे हम आपको, कितने समय बाद कम से कम देंगे, यानी कम से कम इतना समय तो लेंगे, उसके बाद का समय फिक्स नहीं है। जब भी पैसे आए हम आपका पैसा आपको रिडीम कर देंगे और आपको ये भाव देंगे, प्राइस भी आपको ये देंगे, ऐसे अज्यूम करो। तो हम उसको बोलेंगे कौन सा, बॉन्ड विद कॉल ऑप्शन। यहां तक क्लियर पिक्चर। अब दूसरा है बॉन्ड विद पुट ऑप्शन। ये क्या होता है, दिस बॉन्ड्स आर आल्सो नोन एज पुटेबल बॉन्ड। पुट यानी क्या होता है, रखना, बराबर कि नहीं। The holder of this such bond have right to sell his bond to issuer at predetermined price and date. कितना अच्छा दिया देखो नाम से, यानी यही बॉन्ड आप एक समय बाद कंपनी को बेच सकते हो वापस। अब सर कंपनी वापस क्यों लेंगे, अरे अपना लोन रिडीम करने के लिए। तुम बताओ, इंस्ट्रूमेंट जब वापस आते जाएंगे कंपनी के पास अपने अपने, तो इसका मतलब क्या है कि लोन रिडीम हो जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल देखो, 100 रुपए का एक बॉन्ड है, अज्यूम करो, और कंपनी ने 20,000 बॉन्ड इश्यू किए। बताओ एक बॉन्ड कितने का, 10% वाला बॉन्ड। 10% क्या है, उसका इंटरेस्ट रेट है, अज्यूम करो। ये 100 रुपए क्या है उसकी फेस वैल्यू, ओके। हाँ, तो कंपनी के पास कुल मिला कितने आएंगे, 20 लाख। मानते हो कि नहीं। अब 20 लाख रुपए कंपनी के पास पैसे तो आ गए, क्या आ गए, ये पैसे तो आ गए, ठीक है। अब कंपनी को ये पुटेबल बॉन्ड अगर होगा तो कंपनी करेगी एक समय बाद अपने ही बॉन्ड लेना मार्केट से शुरू हो जाएंगी। पूछो क्यों, सिंपल है। आप देखो जैसे एग्जांपल, ये 20,000 शेयर में से इश्यू के पास 500 बॉन्ड्स थे। अब 500 बॉन्ड्स अगर मार्केट से 2 साल बाद ही कंपनी ने इशिका से लेना शुरू कर दिया कि आओ लाओ हमको बेचो, वापस करो, हम आपको पैसे वापस दे रहे हैं अभी के अभी, तो उससे बेनिफिट क्या होगा, एक तो लोन धीरे धीरे रिडीम होगा। लोन धीरे धीरे रिडीम हो रहा है, जैसे जैसे पैसे आ रहे हैं हम अपने ही बॉन्ड खरीद रहे,
और बॉन्ड खरीद के हम अपने कंपनी के पास वो बॉन्ड वापस कर लेके आ रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट हमारे पास वापस आ रहे हैं, जितने इंस्ट्रूमेंट हमें वापस आएंगे उतना ही लोन रिडीम हो रहा है, इसका मतलब है। अरे सिंपल है, तुम्हारे सर्टिफिकेट हमारे पास वापस आ जाएंगे, इंस्ट्रूमेंट्स, तो हमारा यानी इसका लोन वापस आ रहा ना। एग्जाम्पल अभी मेरे पैसे आ गए, मैंने इश्यू का 500 बॉन्ड तेरे पास है ना, बेच मेरे को, चल तो इश्यू ने 500 रुपए 500 बॉन्ड बेच दिया मेरे को। अब बेचने के बाद क्या हुआ, यानी 500 बॉन्ड का पैसा रिडीम हो गया, रिडीम होगा ना, तो ऐसे धीरे धीरे कंपनी अपने जैसे से पैसे आ रहे, कंपनी अपने ही बॉन्ड खरीद रही है और अपने बॉन्ड खरीद कर अपने पास ही रख रही है, रखने के लिए यूज किया है फुटेबल बॉन्ड, यानी अपने बॉन्ड अपने होल्डर से खरीद कर उनको पैसा रिडीम करते आ रही है। और इससे क्या होगा, इससे पैसा भी धीरे धीरे जा रहा है, पैसा जैसे जा रहा है पैसा लोन रिडीम हो रहा है और धीरे धीरे लोन भी रिडीम हो रहा है अपना। यहां तक क्लियर पिक्चर समझा क्या? हाँ बोलो। ऐसे सिंपल है, देखो 20,000 बॉन्ड मैंने पब्लिक में बांटे हुए, यानी 20,000 का कर्जा अपने को पेटना है। अब मेरे पास 500 बॉन्ड का रिडीम करने का पैसा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं 500 बॉन्ड इश्यू करूंगा, इसका मेरे को बेच, इन्हें अपने ही बॉन्ड खरीद रही है। अब क्या हुआ, 500 बॉन्ड मैंने उससे खरीद लिए, तो क्या हो गया, यानी वापस आ गया, इसका मतलब क्या है, 500 बॉन्ड का कर्जा फ्री हो गया। बाकी कितने बचे, अब 20,000 में से 500 बॉन्ड गए तो 19,000, 500 बॉन्ड यानी पब्लिक के बाटे हुए। फिर जैसे पैसे आएंगे धीरे धीरे ये भी रिडीम होते आएंगे। अब दिवेश के पास 200 बॉन्ड है, 200 बॉन्ड मैंने दिवेश से ले लिए वापस अपनी कंपनी के, तो क्या हो गया बताओ, उतने कम हो गए, उतने कम मैंने कितने हो गए फिर 19,300 बॉन्ड। तो ऐसे धीरे धीरे अपना लोन रिडीम हो रहा ना, इन्हें अपने ही बॉन्ड खरीद रही है कंपनी और अपने बॉन्ड खरीद कर अपना लोन धीरे धीरे रिडीम कर रही है। समझा आपको क्लियर? तो होल्डर से जो अपने बॉन्ड खरीदे उसको बोलते हैं पुटेबल ऑप्शन। यहां तक क्लियर पिक्चर? हाँ। अब यहाँ पे आगे दिया है, नेक्स्ट है बॉन्ड बेस्ड ऑन रिडम्पशन। अब रिडम्पशन में दो होता है, एक होता है सिंगल रिडम्पशन और एक होता है, बोलो कौन सा, एक होता है मल्टीपल रिडम्पशन। अब मल्टीपल रिडम्पशन और सिंगल रिडम्पशन होता क्या है, सुनो सिंपल बात है। रिडम्पशन का मतलब क्या होता है बताओ, रीपेमेंट, वापस करना। तो जब इन दिस केस प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ बॉन्ड इज पेड एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी ओनली। सिंपल बात है, 5 साल बोल के तुमसे लोन लिया हमने और 5 साल के बाद हमको तुमको वापस करना है, तो बताओ पूरी अमाउंट में एक साथ देंगे आपको 5 साल के बाद, तो उसको बोलेंगे सिंगल रिडम्पशन। एक होता है बॉन्ड पेड रिडम्पशन इन इंस्टॉलमेंट्स। इंस्टॉलमेंट क्या होता है, हर साल थोड़ा थोड़ा अमाउंट वापस करेंगे। एग्जाम्पल दो क्या, एग्जाम्पल देखो ध्यान दो भी, तो बस क्या हुआ 20 मैंने आपको सिखाया था ना फ्लोटिंग रेट ऑफ बॉन्ड में, याद करो वही है बस यहाँ पे। हाँ, फ्लोटिंग रेट ऑफ बॉन्ड में प्रिंसिपल अमाउंट का मैटर, इंटरेस्ट का बॉन्ड का हम उस पर इंटरेस्ट करते हैं, इंटरेस्ट बताने के लिए तुमको प्रिंसिपल अमाउंट हमने इंस्टॉलमेंट पे किया था, तो वो यहाँ पे यूज आएगा। समझा कुछ तुमको? एग्जाम्पल दू, देखो सपोज फॉर एग्जाम्पल 20,000 बॉन्ड्स हमने 12% वाले इशू किए कंपनी पब्लिक को 100 रुपए वाले। अब बताओ कंपनी के पास कुल प्रिंसिपल अमाउंट कितनी आ गई, लोन अमाउंट 20 लाख। अरे 20 लाख हुए ना, हाँ ये हो गया हमारा लोन अमाउंट। अब हमने बोल दिया कि हम आपको बॉन्ड रिडम्पशन इंस्टॉलमेंट करेंगे, यानी क्या, यानी हमने आपको बोल दिया, एक मिनट क्या हो गया, हाँ हमने बोल दिया आपको कि हमें 20 लाख रुपए आपको पूरे एक साथ नहीं भरेंगे, हम आपको ये 5 साल में रिडीम करेंगे और हर साल इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। अब तो 20 लाख को 5 साल में डिवाइड करना है, तो 4 लाख रुपए एक साल के होंगे, तो पब्लिक को पहली इंस्टॉलमेंट जाएंगी 4 लाख रुपए की, दूसरी इंस्टॉलमेंट जाएंगी 4 लाख रुपए की, समझ में आ रहा आपको क्लियर? तीसरी इंस्टॉलमेंट जाएंगी 4 लाख रुपए की और चौथी इंस्टॉलमेंट जाएंगी, चौथे साल में इंस्टॉलमेंट जाएगी 4 लाख रुपए की। हाँ, तो इंटरेस्ट जितनी अमाउंट कम हो रही उतना उनका इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा फिर। हाँ, तो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिडम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हो गया हमारा बॉन्ड विद इंस्टॉलमेंट ऑप्शन। समझा आपको क्लियर? यानी दोनों यूज होते हैं, दोनों देखो ये एक एक बेस तीनों में यूज होगा। हेलो, एक बॉन्ड जब निकलता है ना, सुनो एक बार ध्यान दो, अभी मैं तुमको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, समझो। जब एक बॉन्ड जब इशू होता है ना, तो वो तीनों क्राइटेरिया का एक एक बेसिस लेगा, तीनों क्राइटेरिया का एक एक बेसिस लेगा। जैसे एग्जांपल अभी इंटरेस्ट के पॉइंट से करूं तो यहाँ तो फिक्स्ड रेट लेंगे, या तो फ्लोटिंग रेट, या तो फिर डीप डिस्काउंट एंड डिस्काउंट बॉन्ड, ये जीरो कूपन बॉन्ड। ओके,
फिर अगर मैं बात करूं ये पुटेबल ऑप्शन के, तो यहाँ तो कॉलेबल बॉन्ड लेगा, यहाँ तो पुटेबल लेगा। अगर रिडम्पशन की बात करूं मैं, तो यहाँ तो वो सिंगल रिडम्पशन लेगा, यहाँ तो वो मल्टीपल रिडम्पशन यानी इंस्टॉलमेंट रिडम्पशन लेगा। यानी इन शॉर्ट एक बॉन्ड जब निकलता है तो हमेशा सिर्फ एक टाइप लेगा नहीं, वो एक एक बेसिस में एक एक टाइप वो लेकर फिर निकलेगा वो। अरे समझ में आ रहा क्या? 3 बेसिस ना, 3 बेसिस, तो तीनों बेसिस में एक एक बेसिस निकालना ही पड़ेगा तुमको। बेसिस यानी पॉइंट व्यू, नजरिए, यानी उसके नजरिए से अगर देखा है तो ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है ऐसा। तो यहाँ पे 3 नजरिए दिए, कौन से बताओ? इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके बाद मैच्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और रिडेम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो तीनों खासियत एक एक ली जाएंगी हमेशा। पहले बताओ किसको नहीं समझ में आ रहा है? अगर बॉन्ड ही नहीं पता है तो नहीं आएगा। बॉन्ड पता है कि क्या होता है? जिसको बॉन्ड पता है उसको डायरेक्ट समझ रहा है, जिसको बॉन्ड नहीं पता है उसको डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा। देखो समझ में आ रहा क्या? हाँ, तो प्राची पहले बॉन्ड डिबेंचर्स देख लो पहले क्या होता है, डिपॉजिट्स, तब आपको ये वाला सेशन समझेगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि मैंने उसमें डाला हुआ है, आपके ऐप में लिंक आई हुई है डिबेंचर और बॉन्ड की, आप प्रेफर करो उसको। जब तक वो नहीं आएगा ये नहीं आएगा, मैं बता रहा आपको। क्योंकि बॉन्ड ही नहीं पता है तो उसका टाइप कैसे पता चलेगा? बाकी क्लियर सबको? पक्का? हाँ, तो जिसकी रिडम्पशन प्रिंसिपल अमाउंट जो है, मूल रकम, लोन अमाउंट हम इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तो उसको बोलेंगे रिडम्पशन विद मल्टीपल ऑप्शन। और दूसरा दिया है उसने यहाँ तो मैच्योरिटी डेट के वक्त पूरा अमाउंट लोन करेंगे एक साथ रिडीम, तो हम उसको बोलेंगे सिंगल ऑप्शन। यहाँ पर क्लियर पिक्चर, सिंगल रिडम्पशन। प्रिंसिपल अमाउंट, लोन अमाउंट, लोन अमाउंट को प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट को पढ़ाया होगा ना यार, ये नहीं पढ़ाया? सॉरी, हाँ, ऑन द मैच्योरिटी डेट है ना, द बॉन्ड विच इज रिडीम ऑन पेमेंट सिंगल पेमेंट ऑन द मैच्योरिटी डेट आफ्टर फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, दैट बॉन्ड इज नोन एज सिंगल रिडम्पशन बॉन्ड। सिंपल बात है, क्लियर? समझा आपको? क्लियर? अब ये तो हो गया हमारा एक नया टाइप। डायग्राम में आओ, देखो अब कंपनी के पास ओन कैपिटल कितने सोर्सेस से देखा आपने? ये बच्चा लोग, ये देखो कंपनी के पास ओन कैपिटल के कितने सोर्सेस है? तो देखो 2 सोर्सेस, कौन कौन से? एक था शेयर कैपिटल, दूसरा रिटेन अर्निंग, हमने कंप्लीट कर दिया वो। फिर हमने देखा बोरोड कैपिटल में कितने सोर्सेस है, तो डिबेंचर हमने कंप्लीट कर दिया था, बॉन्ड कंप्लीट किया। अब आते हैं पब्लिक डिपॉजिट, पढ़ाया हुआ है, शॉर्ट टर्म है लोन। पब्लिक डिपॉजिट के ऊपर किसको नहीं पता है बताओ तो मैं डबल बता दूं, टाइम पास नहीं करने का है। सुनो, पब्लिक डिपॉजिट एक तो अनसिक्योर्ड होता है, क्या होता है? और दूसरी बात, ये कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, जस्ट लाइक डिपॉजिट है। जैसे कोई भी नॉर्मल पीपल के पास जब सेविंग होती है प्राची, तो वो क्या सोचता? वो सोचता कि मैं बैंक में रखूं पैसे, क्योंकि घर में रख बढ़ेंगे नहीं, बेटर ऑप्शन है बैंक में एफडी कर दूं। तो कंपनी बोलती है ए पब्लिक को, बैंकों के पास मत रखो, हमारे पास रखो एफडी, हम आपसे एफडी ले रहे लो, है ना? तो पब्लिक द्वारा जो एफडी रखी जाती है उसको बोलते हैं पब्लिक डिपॉजिट। सिंपल बात। इससे क्या हुआ? आपने बैंक को लोन दे रहे थे, आप बैंक को लोन मत दो, आप कंपनी को लोन दो। तो आप बोलोगे सर व्हाट अबाउट, मतलब गारंटी क्या है? बैंक डूबने वाली नहीं है। अरे प्राइवेट बैंक डूबती नहीं, क्या डूबती? तो फिर यहाँ पे कंपनी भी यहाँ पे बोलती कि अगर ट्रस्ट दो, लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक ये शॉर्ट टर्म लोन है, यानी इसका मिनिमम पीरियड 6 मंथ है और मैक्सिमम 36 महीना। 36 महीने से ऊपर कंपनी ये सोर्स के थ्रू लोन ले सकती नहीं है। इससे और फिर पब्लिक इसको क्यों देंगी? सही नीलेश, तेरे पास 2 लाख रुपए होगा, मैं बोलता हूँ मैं कंपनी खोल रहा हूँ, मेरे पास एफडी कर या बैंक के पास कर, तो तेरा ऑप्शन सही क्या रहेगा तेरे लिए? बैंक। लेकिन मैं बोलता हूँ देखो बैंक दे रही है 7% एफडी के, मैं देखो 12-15 बन दे रहा हूँ, तो कोई भी लगेगा। पूछो क्यों? क्योंकि आपको इंटरेस्ट रेट कंपेरेटिवली बैंक से तो आम जनता आ जाती है भरोसे पे। और दूसरा बात, एक और बात है, कंपनी एक बड़ी विशाल, क्या है, विशाल जहाज है समुद्र के अंदर, अज्यूम करो, उसको डूबने में बहुत टाइम लगता है। टाइटैनिक को डूबने में कम से कम 5-6 घंटे लगे थे,
अरे होल हो गया था टाइटैनिक को, टाइटैनिक बहुत बड़ी जहाज थी ना, तो सबसे बड़ी जहाज थी आज तक के टाइटैनिक। तो टाइटैनिक को डूबने में भी उतरा मतलब वैसे ही कंपनी भी बहुत विशाल जहाज है समुद्र के अंदर। अब जहाज सही में जहाज नहीं है, एग्जाम्पल दे रहा मैं आपको, मुहावरा है। तो कोई भी बड़े विशाल जहाज को डूबने में भी टाइम लगता है। लॉ को पता है कि कंपनी अगर आज से डूबने में शुरू हुई तो कम से कम 3 साल उसको पूरा सिंक होने में लगेगा, है कि नहीं। इसलिए क्या होता है, कंपनी ने जानबूझ के बहुत जस्टिस के प्रिंसिपल बनाए हुए हैं, उसकी पॉलिसी ऐसी बनाई है लॉ ने कि कंपनी कोई फ्रॉड कर सकती नहीं है। पूछो कैसे? देखो मैंने क्या बोला, पब्लिक डिपॉजिट का पैसा अनसिक्योर होता है। क्या होता है? अनसिक्योर यानी क्या कि कंपनी को एसेट मॉर्गेज रखने की जरूरत नहीं है, बराबर कि नहीं। लेकिन कंपनी की फॉर्मेलिटीज बहुत बड़ी है। क्या बड़ी है बताओ? कंपनी को पहले एजेंसी से, रिकॉग्नाइज्ड एजेंसी से रेटिंग लेनी होती है। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है रेटिंग का, A+++ या करो, मैंने आपको रेटिंग भी दिखाई है, रेटिंग तक। तो जो रेटिंग होती है वो रेटिंग देखकर इन्वेस्टर डिसाइड करता है कि मुझे ये डिपॉजिट के अंदर पैसा लगाना है कि लगाना नहीं। आपको समझ में आ रहा है क्लियर तुमको? इसलिए होता अनसिक्योर्ड है, लेकिन इसको शॉर्ट टर्म किया गया। शॉर्ट टर्म यानी क्यों? शॉर्ट टर्म यानी क्यों? क्योंकि 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 कंपनी को, लॉ को पता है कि अनसिक्योर्ड मोड है, क्या ये जल्दी जल्दी रिडीम होना चाहिए। लंबा समय रखेंगे तो कंपनी डूब जाएंगी, इस बीच में तो गया पैसा आम जनता का, गया। तो जाना नहीं चाहिए, डूबना नहीं चाहिए, इसलिए कंपनी ने शॉर्ट टर्म किया। हाँ ये अलग बात है कि कंपनी को कोई लोन चाहिए तो वो वही लोन को रिन्यू करती है। रिन्यू क्या होता है? वही लोन नए टर्म से, नए कंडीशन से फिर से लेना, उसको बोलते हैं रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट्स। क्या बोलते हैं उसको? एग्जांपल दूं आपको, देखो पहले कुछ क्वेश्चन है, ले लो, बोलो। नहीं, पब्लिक कंपनी में। हाँ वापस कैसे मिलेगा? आपके लिए एमसीए बैठा हुआ है ना। देखो लॉ क्यों बैठता है? कॉमन इंटरेस्ट ना रखने के लिए। लोन आपको कंपनी करेंगी, गवर्नमेंट से प्रेशर करती है कंपनी। लोन रिडीम करने का, नहीं करने का एक ही है, ओनली वाइंडिंग अप। अगर कंपनी रिडम्पशन पीरियड के बीच में वाइंडिंग अप होती है तो जाके चांसेस है कि डूबने के। लेकिन लॉ ने कुछ एजेंसी ऐसे बनाई है कि वो रिडीम करके रहते रहते हैं। जो क्यों? देखो अभी नया एक सीए में एक नया वो आया हुआ है सब्जेक्ट, सही नाम है, फाइनल ईयर में है, फाइनल ईयर में विजय माल्या के बाद लाया गया सीए ने, ये सही नाम है उसका याद नहीं आ रहा, बैंक करप्सी का है कि कोई अगर कंपनी वाइंडिंग अप में आती है ना और उसके ऊपर लोन है, क्या है? किसका लोन? पब्लिक का हो या गवर्नमेंट का हो, या गवर्नमेंट का हो या बैंकों का है। तो क्या करते हैं, अगर कोई कंपनी वाइंडिंग अप की स्टेज में आ रही है और लोन है इसके ऊपर, तो क्या होता है, डायरेक्टर से पूरा पावर छीन लिया जाता है। क्या करते हैं गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट अपने आप ही भेजती है, जाओ एक्सपर्ट लोग। काय के लिए भेजती है? लोन रिडीम करने का नहीं, पहले ट्राई करो इसको वेंटिलेटर से बाहर निकालने का कंपनी को। अरे कंपनी बंद हो रही है ना, वेंटिलेटर में होगी क्या? बराबर की नहीं। तो वो जो गवर्नमेंट के एक्सपर्ट लोग हैं ना, वो डायरेक्टर से पावर छीनते, बोलते हटाओ गद्दी, निकलो ऑफिस, निकलो, तुमको चलाते नहीं आ रही गाड़ी, बराबर हम चलाएंगे गाड़ी तुम्हारी भी। तो वो उसको गवर्नमेंट आदेश कर देती है, एमसीए निर्मला सीतारमण जी बोलती जाओ मेरे नालायकों, कंपनियों को लोन रिडीम नहीं करना है, पहले कोशिश करनी है कि इसको, इसके अंदर जान लाओ। क्या लाओ? जो मरी हुई कंपनी मरने चाहिए उसको जान लाओ, वेंटिलेटर से बाहर निकालो। तो पहले वो एक्सपर्ट टीम करती है, पहले यही ट्राई करती है कि पूरा ट्राई लगा देती है कि कंपनी कैसे तो भी जीवित हो जाए वापस। तो जो क्यों, कंपनियों का फल फूलना जरूरी है देशों में। देश के पास इकोनॉमिक स्टेटस कंपनी से आती है ना, हमारे तुम्हारे कमाई से गवर्नमेंट का एक पत्ता भी नहीं लेना है, मोदी को पता है। अरे तुम्हारे हमारे टैक्स से 2 गज का रोड ना बने, ये जो ब्रिजें बन रही है कहाँ से बन रही है? रेवेन्यू कंपनी से आ रही है पूरी, सही कि नहीं। तो कंपनियों का तो फल फूलना अच्छी बात है कि बुरी बात है देश के अंदर। तो इसलिए निर्मला सीतारमण जी फाइनेंस मिनिस्टर एनसी के अंडर में बोलती है, ए एक्सपर्ट लोग हो जाओ, सबसे पहले क्या करोगे, कोशिश करोगे कंपनी बच जाए।
कंपनी को एमर्ज ला, जो सिंक हो रही है इसको पहले ऊपर ला, लेकिन अब वो जान बची नहीं है, डायरेक्टर ने पूरा मार के दे दिया है, बस अभी ये मरने वाली है, बस इसका अंतिम क्रिया बाकी था करना। तो फिर वो बोलते हैं अब अगर डूब भी रही है पूरी कंपनी तो पहले आम जनता का लोन रिडीम किया जाए, जितना भी लोन देश का बाकी है सब रिडीम किया जाए। क्यों? तो क्यों? क्योंकि बैंकों का लोन अगर डूब गया या आम जनता का लोन डूब गया तो उस सिटीजन्स का उस सोर्स में इंटरेस्ट निकल जाता है। इंटरेस्ट यानी क्या बोलो? हाँ, कोड, कोड नाम है, क्या नाम है? कोड। फाइनल ईयर में नया सब्जेक्ट आया है कोड, दिखाऊं मैं आपको? देखो सब्जेक्ट का नाम फुल फॉर्म बता रहा हूं मैं आपको, बहुत अच्छा था वो, पता फाइनल सीए के इसके अंदर, कोड सब्जेक्ट इन फाइनल ऑफ सीए। एक मिनट रुको। कहाँ है? पेपर नंबर 1 में कितना पड़ेगा? पेपर 2 में हो, ग्रुप 2 में होगा, ये 1 का है। एक मिनट को, शांत बैठो। ये जब गवर्नमेंट को धोखा लगा ना, धोखा, धोखा यानी, अरे भाई सर जब भाग गया ना, वो कौन भाग गया? हाँ, तो तब ये लाया गया है। हाँ देखो, सर्टिफिकेट कोर्स इन द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड, दिख रहा है आपको? का सब्जेक्ट का नाम है कोड एक्चुअली। सर्टिफिकेट द कोर्स ऑफ द ऑन द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड, दिख रहा है आपको कोड? इसको कोड नाम दिया है, 2016 में बैच 9 में इसको बनाया गया था। यानी, सॉरी, अभी मतलब इसको रिवाइज किया अभी दिया है उन्होंने, ऐसा। मैंने आपको बताया ना, कंपनी गवर्नमेंट धोखे में आई ना, कब आई? वो विजय माल्या और दूसरा वो नीरव मोदी पैसा लेके भाग गए ना, लोन लेके, तो इसलिए गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया कि नहीं, अगर कोई ऐसी कंपनी का स्टेटस ऑडिट देख रहा है ऑडिटर, तो हमको रिपोर्ट करो। और हम रिपोर्ट करता है अगर कंपनी प्राइवेट एम्प्लॉय कंपनी, तो पहले एमसीए के सारे ऑफिसर्स आएंगे, डिपार्टमेंट बनाया उन्होंने एक अलग से, और वो पहले कंपनी के अंदर जान फूकने की कोशिश करेंगे, और जान फूक गई तो अच्छी बात है, नहीं फूकी तो अपना तो पैसा लोन रिडीम करो पहले देश का, और रिडीम करने के बाद जाके बोलेंगे ये बच गया, अभी तुम्हारा आपस में बांट लो। कंपनी पे करेगी ना। नहीं तो बेटा एक स्टेटस के बाद ही वो ऑफिस आ जाएंगे ना। कंपनी ने, ऑडिटर को बताया गया है कंपनी लॉ ने, तो सीए ना, तो वॉच डॉग है, कौन है तुम्हारा? हाँ, तो अगर अगर दिखता है तुमको कि कंपनी एकदम बर्बाद हो रही है, तो बर्बाद होने से, थोड़ा बहुत बर्बाद होने से पहले ही बता दे, हमको बता दे, तो हम वहां पे अटैक करेंगे फिर। तो कुछ तो मिलेगा, ऐसे पूरा तो भगड़ा नहीं भागना। देखो आम जनता का लेके पैसे भाग गया ना, कौन भाग गया? विजय माल्या। तो ऐसा ऐसा स्टेटस तो नहीं आएगा भाई, ठीक है नहीं? लेकिन एक बात सुन लो, यहाँ पे डिपॉजिटर्स होता है, डिपॉजिटर्स, होल्डर नहीं है, डिपॉजिटर यानी कौन? हु इज डिपॉजिटर? आस्था। आस्था डिपॉजिटर कौन होता है?
मैंने कब बोला ध्यान नहीं है? अरे बाप रे, मैंने बोला इस ध्यान नहीं है? मैंने, तुमने गलत समझा। मैंने बोला कंसंट्रेशन ज्यादा है बहुत, तुम गलत कर रहे हो अपने आप में। मैंने क्या बोला बताओ, सही बताओ, मेरी स्टेटमेंट फिर दोहराऊं एक बार। मैंने बोला कि आस्था कॉन्सेंट्रेशन इतना ज्यादा है कि मैंने उसको बोला कैच निकाल, तो उसने वो भी सुना, उसके ऊपर रिमार्क किया। रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग है, ठीक है। हाँ, झूठ नहीं बोलता, यही स्टेटमेंट थी मेरी। यही मैंने एक बार मैंने अपने मुंह से ये निकाला कि आस्था का कॉन्सेंट्रेशन कम है। नहीं नहीं, आप बोल रहे हो, बोला ये देखो, ये आप बोल रहे हो। वेरी गुड। अ पर्सन हु इन्वेस्ट इन पब्लिक डिपॉजिट्स नोन एज डिपॉजिटर। सिंपल बात। क्या बेटा, तो माइंड पे लेके बैठ गई, मजाक कर रहा था बेटा। दिल पे मत लिया करो मेरी बातें, हाँ, यही छोड़ दिया करो। पूछो क्यों, पूछो क्यों, क्योंकि सिंपल। ध्यान दो, बच्चे बोले हाँ, ठीक है। चलो, जब अ पर्सन हु इन्वेस्ट इन डिपॉजिट नोन एज डिपॉजिटर, होल्डर नहीं बोलना। पूछो क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नहीं, रिसिप्ट मिलता है। क्या मिलता है? पढ़ाया रिसिप्ट, डिपॉजिट रिसिप्ट। यानी जस्ट लाइक जैसे आप बैंक में एफडी करते हो ना, वैसे ही आपका रिसिप्ट मिलती है ना, वैसे यहाँ पे रिसिप्ट मिलेंगी। बस सिंपल बात है। बैंक में डिपॉजिट करने का पब्लिक कंपनी बोलती है, पब्लिक हमारे पास रखो पैसे, आओ हम तुमको ब्याज ज्यादा देंगे बैंक से। बस सिंपल बात है। तो कंपनी को बस एफडी करना बोलते तो क्या हो गया, बोलो, अरे बोलो, अभी डिपॉजिट। अरे कंपनी के पास एफडी करना बोलते तो। अब अच्छा एक और बात सुनो, कभी बैंकों के पास तो कभी भी मुंह उठा के दे जाते हो, लो पैसे रख, और बैंक लेते भी है। पूछो क्यों? क्योंकि फादर ऑफ बैंक बेटा है, उनको पता है। फादर ऑफ बैंक कौन है? बता प्राची, फादर ऑफ बैंक कौन है? आरबीआई, सेंट्रल बैंक है ना। क्या हो गया देखो, सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक है। ये तो ज्यादा ही मजाक लेने लगी मेरे को। फादर ऑफ ऑल बैंक, फादर ऑफ, मदर ऑफ ऑल बैंक सेंट्रल बैंक। क्या बोल रही है? एक मिनट, हाँ, बोल बोल बेटा। सेंट्रल बैंक तो आरबीआई है। इन इंडिया सेंट्रल बैंक इज नोन एज आरबीआई, ऐसा बोल, ठीक है? हाँ, ठीक है, चलो, बराबर है, एकदम वेरी गुड। तो बैंकों के पास तो कभी भी मुंह उठा के दे जाते हो, ए बैंक ये पैसे 2 लाख रुपए रख, एफडी कर। बैंक बोलती लाओ, रेडी हूं मैं, तो बिल्कुल रेडी हूँ, कभी भी आओ। जो क्यों? क्योंकि बैंकों को पता है मेरे फादर बैठे हुए हैं। कौन फादर है? आरबीआई, है ना। वो बोलते हैं अगर कस्टमर लोन नहीं तो हम उसको भेज देंगे आरबीआई को, फिर हमको कुछ ना कुछ समझ देना रोलिंग, है ना। मैंने पढ़ाया आपको रेपो रेट और रीपर्चेस रेट पढ़ाया हुआ 11th में। लेकिन कंपनियों के पास कभी भी मुंह उठा के एफडी कर जाना नहीं। पूछो क्यों? पर कंपनी को जब डिपॉजिट चाहिए होता है तो कंपनी पहले इनवाइट करती है, और वो इनवाइट करने के लिए यहाँ पे प्रोस्पेक्ट का काम करता है, एडवर्टाइजमेंट या सर्कुलर। कंपनी को अगर एग्जिस्टिंग मेंबर से लोन चाहिए, क्या चाहिए? लोन, तो वो सर्कुलर अपनी वेबसाइट में जारी करेंगी। आरती तेरा कॉन्सेंट्रेशन बिगड़ रहा भला? और अगर कंपनी को पब्लिक से लोन चाहिए तो कम से कम वो 2 इश्तिहारों में, कम से कम 2 इश्तिहारों में वो ऐड डालेगी कि हमको लोन की जरूरत है और यही हमारी क्रेडिट रेटिंग है, इतने इतने समय के बाद हम आपको रिडीम करेंगे, इतना इतना इंटरेस्ट देंगे। और वो ही एडवर्टाइजमेंट और सर्कुलर क्या बन जाएगा? बोल आफ्ता, क्या बन जाएगा बेटा? प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट। ये सब तुमने पढ़ाया है कि नहीं? मैंने तुमको बताओ, पढ़ाया ना यार? ये तो मेरी तरफ से एक जेंटल रिमाइंडर था, क्या तुम्हारे लिए? रिमाइंडर, सही कि नहीं? बस यही है पब्लिक डिपॉजिट का आना। अच्छा, ऐसा नहीं है कि पब्लिक डिपॉजिट सिक्योर्ड नहीं निकाल सकते, निकाल सकते भैया, इसके भी टाइप से टाइप्स दिया तो मैं क्वेश्चन नहीं दिया ना। चैप्टर 5 खोलो, इसका पूरा चिट्ठा आपको चैप्टर 5 मिलेगा।
टू में तो सिर्फ प्रोविजन में होगा सिक्योर अनसिक्योर। एक ही पेज का चैप्टर 5 है ना। हाँ देखो मैंने क्या बोला कि मेरे को बुक खोलने की जरूरत नहीं है कि हम 11-12 साल से वही काम कर रहे हैं, तो हमको बनाए हमने, तो हमको पता है ना कहाँ कौन सी पढ़ी है। तो ऐसा नहीं कि लॉ बोलती कि हमेशा अनसिक्योर, नहीं नहीं बेटा सुन लो, कंपनी लॉ ने स्पष्ट किया हुआ है, स्पष्ट कि अगर कंपनी की दिल से तमन्ना है, दिली तमन्ना बोलते उसको, तमन्ना है, तमन्ना है नहीं, तमन्ना नहीं, तमन्ना मतलब दिल के अंदर की तमन्ना। ओके ओके, अगर कंपनियों को दिल से तमन्ना है, क्या है मान ली तमन्ना, इच्छा, ओके है प्राची, तो कंपनी चाहे तो सिक्योर डिबेंचर भी निकाल सकती, तो मनाई थोड़ी ना। कंपनी चाहे तो सिक्योर डिबेंचर भी, डिबेंचर डिपॉजिट्स कर सकती, डिपॉजिट्स वो डिपॉजिट डी डी डी, समझा कुछ तुमको। अगर सिक्योर डिपॉजिट निकाल सकती है तुषार, तो उसके लिए कंपनी को पहले क्या रखना पड़ेगा। सर हमको क्या पता, हम तो भाई सर आज आप सर खड़ा बता बता फिर, बिल्कुल एसिड ग्रीवी रखनी पड़ेगी उसको, सही है कि नहीं। हाँ समझ में आ रहा कुछ तुमको, वेरी गुड। सुनो भी ध्यान दो, अब जैसे कि बोला कि सर कंपनियों ने अगर डिपॉजिट का पैसे डुबा डाला हमारा, तो कंपनी ऐसे डिपॉजिट नहीं करेंगे। सुनो, अगर कंपनी ने थोड़ा सा लेट भी कर दिया ना इंटरेस्ट देने में या रिडम्पशन करने में, रिडम्पशन ने रीपेमेंट वापस तुम्हारा कैपिटल वापस करने में, तो उस साल के बाद से कंपनी डिफॉल्टी कंपनी के, और डिफॉल्टी कंपनी को राइट्स नहीं कि अगली बार अब इस सोर्स से तुम पैसा लो। तो दूसरी बात है, सुनो एक बात सुनो, कंपनी वाइंडिंग अप हो गई तो डिपॉजिट में गया नहीं, लॉ हमेशा जस्टिस के प्रिंसिपल, सुनो ध्यान दो समझो, कम से कम 25% रिजर्व, रिजर्व फंड यानी इंटरनल कैपिटल चाहिए चाहिए, तब जाके वो लोन रिडीम कर, लोन ले सकती है। अब वो प्रोविजन में पढ़ेंगे कहाँ, चैप्टर 5 में, वो प्रोविजन प्रोसीजर कहाँ पढ़ेंगे, चैप्टर 5 में। अभी मैं काम सिर्फ डिपॉजिट बताना है। हाँ बोल। हाँ देखो एक बात सुनो, कंपनी डूब रही है, कंपनी को डूबे हुए कंपनी के अंदर कोई पैसा क्यों लगाएगा, बता तुम्हें को, कोई कुछ नहीं। टेक ओवर का अलग हो गया मसला, तो वो टेक ओवर हो गया, तो वो एक्विजिशन में हो गया, हमारे अब्जॉर्प्शन बढ़ाया ना, अब्जॉर्प्शन उसमें आएगा। समझा आपको, क्लियर, यहाँ पे क्लियर पिक्चर, डिपॉजिट क्लियर है, अभी इंस्ट्रूमेंट क्लियर हो गया। अब आते हैं नया इंस्ट्रूमेंट, वो है ट्रेड क्रेडिट, पढ़ाया हुआ यार ट्रेड क्रेडिट मैंने, बताओ क्या होता है। अरे सिंपल है, उधारी में माल लेना सप्लायर से, वो तो ट्रेड क्रेडिट, ये भी लोन है एक प्रकार से। क्यों, एग्जाम्पल अभी मैं अपने सप्लायर से माल ले रहा हूँ उधारी में, तो 5 लाख का माल लिया, तो 5 लाख रुपए इन शॉर्ट से मेरे को लोन दिया ना, नॉट इन कैश, इन द फॉर्म ऑफ गुड्स, बस उसकी क्यों बोलते हैं ट्रेड क्रेडिट। उधारी में अगर सप्लायर से माल लिया तो कंपनी के लिए ये भी क्या हो गया, कर्जा हो गया। क्या हो गया ये, कर्जे में सब पकड़ते ना, जब कैश में लिया हुआ लोन तो ना पकड़ते। अरे सिंपल है, आज अगर तुम अपनी दुकानदारी कर रहे हो, तुम दुकानदारी के अंदर तुमको पूछेगा तुमने कितना कर्जा लिया है, तो तुम जितना कैश में लोन लिया था वो तो गिनोगे, जितना तुम्हारा मार्केट में उधारी देनी है तुमको वापस, मतलब अपने सप्लायर में माल लिया होगा वो भी तो तुम उधारी पकड़ोगे ना, लोन ही पकड़ोगे ना वो भी तो बस वही है, जो उधारी में लिया गया माल, इट्स अ वन टाइप ऑफ बोरोड कैपिटल। क्या है वो, नॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश बट इन द फॉर्म ऑफ गुड, सिंपल। उसको क्या बोलोगे, ट्रेड क्रेडिट। और ट्रेड क्रेडिट जो है वो सोल है, सोल, सोल किसका, बिजनेस का। पूछो क्यों,
credit transaction is the soul of the business. Without the credit transaction you cannot deal. पूछो क्यों? It increase the turnover. उधारी मिलने से क्या होता है? टर्नओवर बढ़ता है ना। सिंपल है, देखो अगर मेरे को दुकान से माल लेना है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं अगले महीने पैसे आएंगे, दुकानदार क्या बोलता है? लेके जा भाई, लेके जा, अगले में देना पैसे, कोई बात नहीं। तो उसका टर्नओवर बढ़ा कि नहीं बढ़ा? इसलिए बोलते क्रेडिट इज कंसीडर एज अ सोल ऑफ द बिजनेस। क्रेडिट जो है ना, क्रेडिट है ना, उधारी, वो बिजनेस की आत्मा है। पहले हाँ, इधर आ, क्या बातें कर रहा? अच्छा बस इतना बोल रहा हंस के? इधर आ, इधर मैं रखू पैर, देखू हंस के बता, कुछ भी बातें कर रहा, हंस रहा, बोलता बोलता कौन बोलता पेरेटा? अच्छा तेरे को क्या कर रहा था वो पैर उसके? हाँ, कैसे बोलते क्या? अरे पैर का क्या बोला था? ऐसे हंस के कोई बोलता ही नहीं, ऐसे बोलते ओए पेट आ रहे, ऐसे बोलते ना, सिंपल बनता है। तो इतना प्यार से वो डायलॉग सुना, डायलॉग तुमने डायलॉग सुना क्या? कौन सा? प्यार से मारोगे तो थप्पड़ भी खा लेंगे तुम्हारी, ऐसे कुछ है क्या? फिर इतना बेटा इतना, इतना प्यार से बोला उसने, पूछो ही नहीं। जेंटल पर्सन दयाल, बेटा कैसे बोला बता? हाँ नहीं नहीं, वो प्यार से वो जो रिएक्शन थे वो बता, ऐसा नहीं बोला तुम्हें पेड़ हटा है। हाँ बोला भी। कोई नहीं बोलता है। देखो अब पलट गया, रहने दे बेटा रहने दो। वो दबंग की पिक्चर देख क्या तू? वो दबंग में सलमान खान बोलता, समझ सीखो क्या बोलता? प्यार से थप्पड़ भी खा लेंगे क्या? फालतू बंदी करते हो। हाँ, सो व्हाट इज ट्रेड क्रेडिट? क्लियर है पिक्चर? अब तो क्या होता है, जब भी कंपनी अपने सप्लायर से उधारी में माल लेंगी, हेलो, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? सिंपल बात। अब अगर बात करूं मैं, व्हाट इज कमर्शियल बैंक? अब कमर्शियल बैंक यानी क्या? सुनो, कमर्शियल बैंक यानी जो बैंक आपको कमाने के लिए बैठी है। मैंने आपको टाइप्स ऑफ बैंक पढ़ाया था, अरे पढ़ाया था टाइप्स ऑफ बैंक भाई, आरबीआई, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, सब पढ़ाया है ना तुमको मैंने ये। हाँ सुनो, 12th में डबल आएगा, टेंशन मतलब ओसीएम में कहा आएगा वो? सिंपल बात है, कॉमन पीपल से कमाने के लिए जो बैंक की खोली गई हो, चाहे ओनरशिप पब्लिक की हो, गवर्नमेंट की हो, चाहे प्राइवेट इंडिविजुअल हो, चाहे वो फॉरेन क्यों ना हो। देखो कमर्शियल बैंक 3 टाइप की होती है, कौन सी? ओसीएम में डबल नहीं पढ़ाऊंगा फिर मैं, सुनो। हाँ ठीक, कमर्शियल बैंक क्लियर खोलो बताओ, सिंपल बताओ कमर्शियल बैंक कौन है? जो बैंकिंग एक्टिविटी करती है, बैंकिंग यानी प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन, काय के लिए? आम जनता से डील करने के लिए और कमाने के लिए बैठी है। क्या बैठी है? उनका मेन पर्पस कमाना है बस। तो उन बैंकों को क्या बोलोगे बोलो? कमर्शियल बैंक। यहां तक क्लियर पिक्चर? और जब कंपनियां उससे भी लोन लेती है तो उसको बोलते लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक, सिंपल। अब एक होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, क्या होता है ये? अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और कमर्शियल बैंक में फर्क है, सुनो क्या है देखो। कमर्शियल बैंक करती है, बैंकिंग करती है, बैंकिंग मतलब कहते हैं एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ग्रांटिंग लोन्स। पहले बताओ सबको समझ में आ रहा है? लेकिन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को डिपॉजिट नहीं चाहिए, उनके पास पैसा भरपूर है। एग्जांपल दू, जैसे एग्जांपल दू बजाज फाइनेंस। अब बजाज फाइनेंस कौन है? ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, जो पैसा लेता नहीं है, सिर्फ देता है ब्याज पे, कि हमारे पास पैसा बहुत है, तुम ब्याज पैसा लो। तो बैंकों में क्या होता है?
बैंकों में आम जनता से ही पैसे लेती है, बैंक और आम जनता को ही लोन देती है और बीच में कमाती है मार्जिन, बराबर की नहीं? अरे बैंकिंग का प्राइमरी फंक्शन क्या है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम जनरल पब्लिक एंड ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस टू नीडी कस्टमर। अब कस्टमर भी तो पब्लिक ही है ना, यानी बैंकों का पैसा ही बैंकों में चढ़ाना, उसको बोलते हैं बैंकिंग फंक्शन। लेकिन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में फर्क है। क्या फर्क है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं ना, वो तुमसे पैसे लेते नहीं है, वो सिर्फ तुमको पैसे देते हैं। तो ऐसा यानी ब्याज पे पैसे बांटना, सिंपल बात है। तो जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन कंपनी को लोन देता है और वो लोन अपने पैसे देता है तो उसको बोलेंगे लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो कौन कौन सी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस है जो कंपनी को लोन देते हैं? एग्जांपल दूं, पहला है पूनावाला। पूनावाला कॉर्प जिसने हमारी कोविशील्ड बनाई, उसका मेन काम ब्याज पे पैसे देना है। बहुत अमीर है, पूना में रहता है पूनावाला, को नहीं पता? ऑफिस भी अकोला में, इधर ये मैट्रिक्स के ऊपर, मैट्रिक्स के ऊपर ही तो है पूनावाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन। क्या तुमको मैं इस सब का ऐसे परिणाम क्यों देना पड़ता मेरे को? तुम कुछ सीख के क्यों नहीं आए नालायक हो? क्या नाम है पूनावाला ना, पूनावाला। फाइनेंस ये फाइनेंस कॉर्प, ये है एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कंपनियों को और फर्म्स को या कॉमन पीपल को लोन देता है। इसके पास पैसा बहुत है। कौन क्या है? बहुत। ओनर देखो, ओनर ये है वो ओनर। देखो पैसे वाले अच्छे भी दिखते नहीं, पैसा आने के बाद खूबसूरती अपने आप आ जाती नहीं, लंगूर भी अंगूर दिखने लग जाते हैं। वो उसने बोला है ना सिंगिस किंग में, तो पैसा आती थी इतनी खूबसूरती कैसे आती है अपने आप? सिंगिस किंग देखी ना मूवी तुमने? क्या देखी फिर तुमने यार? ये देखो, ये है पूनावाला। मैं प्रचार नहीं कर रहा किसका, स्पष्ट कर दूं मैं, ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। जैसे बजाज फाइनेंस है ना, वैसे पूनावाला कॉर्पोरेट नहीं। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है ना, उनसे भी कंपनी लोन लेती है। अब बैंकों में और फाइनेंशियल में फर्क कुछ भी नहीं है। बोलो क्या फर्क है? सिर्फ एक ही फर्क है, बैंक कमर्शियल बैंक आम जनता से पैसे लेके लोन देती है कंपनियों को, आम जनता को, और इनके पास पैसा भरपूर है। बोलता है हमको पैसा चाहिए ना, हमारे पास डिपॉजिट करो, हमसे पैसा लो, लोन लो बस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन देती है। समझा आपको? क्लियर? बस यही फर्क है। अरे बजाज फाइनेंस देखा है ना तुमने? नहीं देखा है? मैंने अपनी फर्स्ट एसी बजाज फाइनेंस से ली थी, तब उतनी मेरी फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग नहीं थी। अभी ये वाली ऐसे नहीं, उधर जो है पुराने क्लास में। हाँ, समझा आपको? क्लियर? तो मतलब बोलने का तो क्या है, गरीबों का मसीहा है बजाज वाला। बोलो क्यों? आज मस्त लग्जरी आइटम इंस्टॉलमेंट दे रहा है 0% फी में। बजाज फाइनेंस तो लिया नहीं आज तक तुमने? सुना तो होगा ना? बस ठीक है, इतने में इतने मिलता। हाँ, अब सुनो, चैप्टर 2 में मुझे इन तीनों में बताने की कुछ था ही नहीं। देखो क्रेडिट ट्रेड क्या है, उधारी में माल लेना, सिंपल बात है, बस इतना ही बोलूंगा मैं आपको। वो तो इंग्लिश से पढ़ाऊंगा तो पढ़ाऊंगा उसमें लैंग्वेजेस में। हाँ, कमर्शियल बैंक से लोन लेना, ये भी एक बोर्ड के सोर्स है कंपनी के पास। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन लेना, ये भी बोरोड कैपिटल का सोर्स है, कंपनी के पास इतने रास्ते। इसके अलावा अब ये यूनिट तुम्हारी पूरी होती है खत्म, सिर्फ 2 टॉपिक छोड़ के। कौन कौन से? एडीआर और जीडीआर। ये जो मेन है, ये सबसे मेन ऑप्शन है, और इसको अपने को एक पीरियड पूरा लग जाएगा, और पेपर में शॉर्ट नोट 4 मार्क की 100% आएंगी। नहीं, अच्छा इसके बाद सुनो, इसके पहले तुमको डिपॉजिटरी सिस्टम पता है क्या होता है? अगर तुमको डिपॉजिट सिस्टम नहीं पता है तो एडीआर और जीडीआर कल देखने आना नहीं, मेरा टाइम पास करना नहीं, मैंने तुमको पढ़ा दिया भैया। अगर तुमको डिपॉजिट सिस्टम पता है, डीमेट सिस्टम, तो ही तुमको एडीआर और जीडीआर रहेगा। फुल फॉर्म क्या है बताओ? सुनो, फुल फॉर्म है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, और दूसरा है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट।
तो डिपॉजिटरी सिस्टम क्या होता है ये अगर तुमको पता है तो ही एडीआर और जीडीआर तुमको आ जाएगा। तो पहले सबसे पहला क्वेश्चन तुमसे, क्या तुमको डिपॉजिट सिस्टम पता है कैसे था? डीमेट फॉर्म, या तुमको मैंने एक्शन करके दिखाई दी पूरी पिक्चर लाइट बंद में? ठीक है, कल देखेंगे, देख के जाओ।